हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है कि रैखिक समीकरण के युग में कौन से युग में संगत और असंगत है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रैखिक समीकरण है, संगत है और संगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल करें। अब ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब है कि हल तो कर देंगे, हल करने के बाद उसको ग्राफ पर आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक, तो ये भी बता देंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आप 2 नंबर क्वेश्चन जब बनाए होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 तो उसमें ग्राफी विधि से हम सॉल्व करके बता चुके हैं। तो चलिए उसी विधि से उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करना है और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लिए हैं। क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अब हमको क्या करना है, इसको पहले तो हल करना है। हल करने के बाद इसको हमको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से लाना है। तो सबसे पहले इसको हल निकाल लेते हैं और हल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है संगत और असंगत आपको बताना है कि संगत है कि नहीं है। अगर संगत होगा तभी ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा, संगत नहीं होगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं कीजिएगा। ठीक, तो संगत असंगत को जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक a1 a2 b1 b2 निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x + y बराबर किधर है तो इधर आएगा तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a1 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, y1 यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि बराबर 1 है और c1 के स्थान पे कितना है -5 तो यहाँ पे -5 लिख। उसी तरह से यहाँ पे आपको लिखना है a2 बराबर, तो सबसे पहले समीकरण को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे होगा 2x - 2y + 2y और प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो -10 बराबर 0। अब यहाँ पे a2 के स्थान पर 2 हो जाएगा और b2 के स्थान पर यहाँ पे 2 हो जाएगा और c2 के स्थान पर यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर करने के बाद आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, a1 a2 बटा लाना पड़ेगा। क्या चीज़, जैसे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आपको ये चीज़ लाना है और फिर जब सभी भुजा बराबर हो जाए तो संगत होगा, अगर नहीं होगा तो संगत नहीं होगा। तो क्वेश्चन बोला है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो चलिए इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, a1 का स्थान पर 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे b1 b2 के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर c1 के स्थान पे 1 है तो 1 लिखेंगे और b2 के स्थान पे 2 है तो 2 लिखेंगे बराबर c1 के स्थान पे -5 है और c2 के स्थान पर -10 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 × 5 = 5 × 10 यानी कि सभी बराबर है। तो आपको पता है कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। अगर सभी चीज़ बराबर है तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो हमारे पास संगत निकल के आ गया। जब कह रहा है कि जब संगत है तो आप इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करो, तो बिल्कुल करेंगे। तो आइए ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए आपका दोनों समीकरण को एक तरफ लिख लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण है x + y = 5 और इसका है 2x + 2y = 10 है। ये दिया हुआ है। अब जब दिया हुआ है तो दोनों का हमको ग्राफ खींचने के लिए ना कम से कम 2 समीकरण हमको 2 हल निकालना पड़ेगा। तो 2 हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए x बराबर हम एक बार 0 ले देते हैं। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 रखने पर शायद चाहे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रखने पर। अब यहाँ पे 0 + y = 5 तो सीधे y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो y के स्थान पर 0 लिख देते हैं, x + y के स्थान पर 0 और बराबर 5 तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से देखिए काहे जैसा डबलिंग करने लगा जी। तो फिर आपको क्या करना है, आपको हम इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि स्क्रीन ऊपर नीचे करना पड़ता है। यहाँ पे खंड बना लीजिएगा इस तरह से, इसमें लिखिएगा x y। इस बार x का मान 0 लिए हैं तो y का मान 5 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान 0 लिए हैं तो x का मान 5 आ गया। इस समीकरण का हम हल निकालिए। अब उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का हल निकाल लेते हैं इसका। तो इसको निकालने के लिए इस वाले को निकालेंगे, फिर वही लिखेंगे कि x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो 2 गुना 0 और प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 2y बराबर 5 और ये 2 में 0 से होने का तो 0 हो जाएगा और 0 उधर ले जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा। तो y जब हम इधर ले जाएंगे ना तो y का मान कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे इसका जो मान है ये 10 है। तो यहाँ पे 2y बराबर 10 तो यहाँ पे 2 से ही कट जाएगा 5 बार में, यानी कि y बराबर निकल कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर 0
रखने पर। अब y का मान हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। जब y का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई गुना 0 जा ना y का मान 2 ना है, अच्छा 2 गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे भी 10 था, 10 लिख लेते हैं। अभी हो जाएगा 2x यानी कि 2x प्लस 0 बराबर 10। अब ये 0 उधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x बराबर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 10, तो 2 से कट जाएगा 5 पार में, यानी कि x बराबर निकल के कितना गया, 5 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसको समझ में जब आ गया तो इसका यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल, जो आया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस समीकरण के लिए, और यहाँ पे इस समीकरण के लिए था। तो इस समीकरण के लिए हल कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हल आया था x और y, x के मान 0 लिए थे तो y का मान आया था 5, और यहाँ पे फिर y का मान 0 लिए थे तो x का मान 5 आया था। यानी कि सिचुएशन में अगर देखें तो दोनों सिचुएशन में समीकरण एक ही आया। क्या आया, दोनों में जो हमारा हल निकल के आया, दोनों का हल सेम ही है। यानी कि हम इस समीकरण को अब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो दोनों का जो मान होगा सेम ही आएगा। तो हम एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेते हैं, लास्ट 5 है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से एक रेखा खींच लेना है। आपके पास एक स्केल होना चाहिए, जिस तरह से मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। तो आप लोग स्केल से ऐसे खींचना है, फिर आपको बीच वाले भाग से एक भाग को ऐसे खींच लेना है। अब खींचने के बाद ऊपर वाले भाग y होता है, नीचे वाले भी y होता है, और दाएं साथ x और लेफ्ट साइड भी x होता है। अब हमें 5 दर्शाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 नीचे वाले माइनस में, और x के राइट साइड वाले में माइनस में। इस तरह से करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको करना है कि अब यहाँ पे मान देख लीजिएगा समीकरण का। अब पहला समीकरण 0 है और y का 5 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, y का 5 यहाँ पे आएगा, तो पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद फिर कहा कि अब x का मान 5 और y का मान 0, तो y का मान तो 0 यहीं पे आ जाएगा और x का 5 यहीं पे आ जाएगा। अब दोनों स्थिति में समीकरण इसका यही हो जाएगा, इसीलिए इसको पकड़ेंगे यहाँ पे और इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला दिए यहाँ से, ठीक है। अब दोनों का समीकरण यहीं पे एक ही आएगा, तो एक बढ़िया ना, और इस पे हम क्या करते हैं, तनका हम दूसरे पेंसिल से दूसरे से इसको हम चला देते ताकि आगे समझ में आ जाए, ठीक है। अब देख लीजिएगा दो, एक आपका कट वाला होगा और एक सिंपल है, तो ये दोनों का समीकरण जो होगा एक ही बिंदु पर कटा है, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, और एक समीकरण यही है 2x प्लस 2y बराबर 10। यही हमको दर्शाना था, यही कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया ना कितना डिटेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन चौथा का दूसरा क्वेश्चन ये रहा। फिर क्वेश्चन को क्या करा है कि इस क्वेश्चन को जांचिए कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, अगर असंगत है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम बारीकी से बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एकदम धमाकेदार क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको जांचना पड़ेगा कि संगत है कि असंगत है। तो इसको जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम विधि बता चुके हैं क्या करना है। यहाँ पे लिखना है x माइनस वाई, इधर प्लस में है तो इसको बराबर को इधर करेंगे तो यहाँ पे -8 बराबर 0 आ गया। अब हमको यहाँ पे a का मान, b का मान, c का मान पता चल गया। तो यहाँ पे a बराबर हमको निकल के आ गया 1, और यहाँ पे b1 निकल के आ गया -1, देखिए माइनस वाई है यानी कि माइनस होगा, और c1 निकल के आ गया -8। समझ में आ गया, इतना तो समझ है। सेम उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा, 3x माइनस 3y, और ये प्लस में इधर आ गया था -16 बराबर 0। यहाँ पे a2 बराबर हो जाएगा 3, उसी तरह से b2 बराबर हो जाएगा कितना -3, और c2 बराबर हो जाएगा -16। जब इस रूप में आपको जानकारी हो गया, जान गए, तो आपको कैसे करना है, तो और आसान हम करने के लिए एक चीज़ कर देते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा
C2। अगर ये सभी काम आपका क्वेश्चन के साथ फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा संगत, अगर नहीं करेगा तो हो जाएगा असंगत। और हमें संगत आए तभी हम क्वेश्चन को ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम चेक करेंगे कि A1, तो A1 का मान वहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। और B1 A2 का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे, बराबर। अब यहाँ पे -1, B1 का जगह पर -1 है तो -1 लिख लेंगे, B2 की जगह पर -3 है तो -3 लिख लेंगे, बराबर। C1 की जगह पर -8 है तो -8 लिख लेंगे, और C2 की जगह पर -16 है तो -16 लेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको जो आंसर आ रहा है 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/2। अब पहला दूसरा तो क्या आ गया, बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो क्या ये संगत होगा या असंगत होगा? तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों भुजा क्या है, ये इसके भुजा बराबर है लेकिन ये इसके भुजा बराबर नहीं है, यानी कि ये रैखिक जो युग्म है, तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? तो इससे बोल सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म जो है ये असंगत है। क्या है? असंगत है। तो भाई असंगत है तो इसको हमको निकालने के लिए बोला है? नहीं, बोला है कि अगर संगत है तो इसका ग्राफी विधि से हल कीजिए, अगर असंगत आता है तो उसे ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो ये तो आ गया असंगत, इसीलिए हम इसका ग्राफी विधि से हल नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, ठीक। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पे आपके सामने आ गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करा है कि 2x + y - 6 बराबर 0 है, और इसका दूसरा समीकरण कर रहा है 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। जब 0 है तो कह रहा है कि इसको बताइए कि ये जो है रासायनिक समीकरण युग्म में संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, अगर असंगत है तो इसे छोड़ दीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि संगत है कि असंगत है से। तो यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे A है, B है, C है, B1 है, B2 है, और यहाँ पे C2 है। तो यहाँ पे B1 के स्थान पे यानी कि A1 के स्थान पे कितना दिया हुआ है 2, तो 2 हो जाएगा, और B1 के स्थान पे कितना है 1 है, और C1 के स्थान पे -6 है। उसी तरह से यहाँ पे B2 के स्थान पर 4 है, और B2 के स्थान पर यहाँ पे A2 हो जाएगा, और B2 के स्थान पे -2 है, और C2 के स्थान पर -4 है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ का डाउट होगा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, या बोल्ड होना चाहिए और बड़ा होना, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करने के बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, याद ये रखना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आना चाहिए। अब आएगा कैसे? जब ये दोनों सब संगत होगा तभी तो भाई रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम हल। तो चलिए यहाँ से आपका जो समीकरण ये आ गया, अब इसको हम जांचेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे A1 के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बटा, A2 के स्थान पर 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर, B1 के स्थान पर 1 है तो 1 लिख देंगे, B2 के स्थान पर -2 है तो -2 लिखेंगे बराबर, C1 के स्थान पर -6 है, और C2 के स्थान पर -4 है। जब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता करना है, पता क्या करना है कि ये संगत युग्म हो रहा है कि असंगत। कोई दो भुजा मिल जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 2, और ये 2 दूना 2 3 6 कट जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 3/2। ये बराबर है, क्या है, अच्छा सॉरी, ये बराबर नहीं है इसके, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो जब एक भुजा पहले भुजा के बराबर नहीं होगा तो ये संगत होगा, या सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो भी क्या हो जाएगा, संगत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, संगत है। क्या है, संगत है। अब जब संगत आ गया तो हमें क्या करना है, अब ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो हल करने के लिए आपको सब प्रक्रिया पता है, सब कुछ बता चुके हैं, करना कुछ नहीं है, बस सीधे इसको ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन कैसे करना है कि आपके पास हथियार होना चाहिए। ऑपरेशन करने के लिए ना आपके पास हथियार होना चाहिए। कौन कौन सा हथियार होना चाहिए? तो आपके पास कलम होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, कटर मेटर, ये सभी आपका हथियार है। तो हथियार होगा तभी आप ऑपरेशन कीजिएगा। तो चलिए हम ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास ये चीज़ हथियार सब रखे हुए हैं, आप ये हथियार रख लीजिए। अब यहाँ से इसको बनाते हैं, कैसे कैसे कैसे, तो ऐसे 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 कि ऐसे समीकरण पहले लिख लीजिए। 2x + y - 6 है, तो -6 है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, ठीक।
और इसका समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 है, तो इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 कंप्लीट है। अब यहाँ से x का मान डालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इस समीकरण के लिए x बराबर 0 रखेंगे, तो 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 6, तो 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। जब 6 आ गया तो अब हम दूसरा स्टेप करेंगे कि y बराबर लेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस 0 बराबर 6, तो यहाँ पे 2x बराबर 6, तो 2 से ही कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x बराबर 3। जब इतना कुछ आप जान गए तो इसका एक हल बना लीजिए खंड, और हल बना के बता दीजिए कि हल किसका किसका क्या आया। तो इस तरह से हल बना लीजिएगा खंड, इसमें लिखिएगा x, नीचे वाले में लिखिएगा y। अब x का मान 0 लिए है तो y का मान कितना आया है, 6। अब y का मान 0 लिए है तो x का मान 3 आ गया। ये समीकरण पहला का था। उसी तरह से समीकरण अब दूसरा को बनाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण कौन सा है हमारे पास, तो दूसरा समीकरण हमारे पास ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे x बराबर 0, तो यहाँ पे 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 4 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं जी, तो इसको करने के लिए ना, अगर हम x का मान 0 लिए हैं, तो x के मान अगर हम 0 लिए हैं, एक मिनट समीकरण में देख लेते हैं, एक बार समीकरण चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे x के मान ना 0 रखने पे यहाँ पे पूरा पूरा कट नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। ठीक है, जब माइनस आ रहा है तो इसका हम दूसरा टिक लगाते हैं, इसको बराबर के उधर कर देते हैं, बराबर तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो हमें माइनस में न लाना है, तो हम क्या करते हैं इसको, चलिए कोई बात नहीं, ये y लिख देते हैं और यहाँ पे 4 और ये -2 कर देते हैं। -2 में इसे भाग लगाएंगे तो 2 बार में माइनस से लगा देते हैं, इसे माइनस, यानी कि y बराबर निकल के -2 आ गया। ठीक, जब -2 आ गया निकल गया, तो अब हम इससे क्या निकालेंगे अभी इसको, तो देखिए x का मान y का निकल गया, तो एक और निकालना पड़ेगा। एक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y बराबर 0 रख लेते हैं। तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे कहते हैं 4x माइनस 2 गुना 0 बराबर 4, 4x माइनस 0 बराबर 4, 4x बराबर 4, इधर जाएगा 0 वैल्यू खत्म हो जाता है, तो ये x से 4 से 4 1 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 1। कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। जब x का मान 1 आ गया तो आपको एक खंड बना लीजिए हल यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम एक हल बना लेते हैं ताकि हल खींचने में आसान हो। तो इसको लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y कर लेते हैं। x के मान 0 लिए हैं तो y का मान कितना निकल के आया है, -2। y का मान 0 लिए हैं तो x का मान के निकल आया 1। जब इस तरह से जब आप निकाल लिए, बना लिए, तो आपको निकालना पड़ेगा। इसको कह रहा है कि आप ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ विधि से तो बना लिए, लेकिन तनका ग्राफ भी खींच देते हैं। अब ग्राफ खींचने में क्या है, आसान है ना जी, तो हम ग्राफ भी खींच के आपको बता देते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सेम उसी तरह से आपको एक रेखा ऐसे लेना है और बीच में से एक रेखा ऐसे लेना है। देखिए यहाँ पे टेढ़ हो जाएगा, लेकिन आप अपने से सीधा कर लीजिएगा। ठीक, अब हमको सबसे ज़्यादा जो लास्ट पॉइंट है 6 है, इसमें 6 है और इसमें -2 है, तो हम 6 तक ले लास्ट पॉइंट जो बढ़ा हुआ ना, उससे एक बढ़ा कर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 6 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6, फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 बना लेंगे। इतना करने के बाद आपको पहला समीकरण में कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं ताकि आपको हल वाला खंड पता चले। देखिए x के मान 0 तो y का मान 6, x के मान 0 बीच में आएगा, y का 6 लेना है, तो y का 6 जो होता है ना, नीचे माइनस वाला होता है। ठीक है, और इसका x इधर माइनस वाला होता है। अब हमको प्लस में 6 जाना है, तो सबसे 6 ऊपर में यही है लास्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। दूसरा करा है x के मान 3, तो x के मान 3 प्लस में यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लिए और y का 0 हो गया। अब इसको करने के बाद हमको क्या करेंगे, कट लगा देंगे। यहाँ ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से आपको ऐसे कट लगा देना है। कट लगा दीजिएगा तो आपका ये कट गया ऐसे। अब जहाँ पे कटा है उसका पॉइंट का नाम दिए। यहाँ पे कटा है 3 और 0, और यहाँ पे आया है आपका 0 और 6 आया। अभी जो समीकरण कटा, इस समीकरण का मान कितना था, 2x प्लस y बराबर 6। अब एक समीकरण का बना है, अभी एक समीकरण और है, ये रहा
अब इसका आपको ग्राफ खींचिए। अब यहाँ पे x का मान 2, y का मान -2, तो y का मान -2 नीचे में आएगा, तो यहाँ देख लीजिए 1 -2 यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे पॉइंट कर दीजिएगा। ठीक, अब x के मान 0 और y का मान 1, तो y का मान कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक मिनट कहीं पे मिस्टेक हुआ, x का मान 1 आया है, यहाँ पे 1 ये 0। अब हमको x का मान 1 आना है, तो x का मान 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट कीजिए। पॉइंट करने के बाद आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद आपको इस रूप में ऐसे खींच देना है। खींच दिए, जब खींच दिए तो ये पॉइंट कट गया, और ये जो बाया है ये रेखा, इसका नाम क्या था, समीकरण 4x - 2y = 4 आया था। ठीक है, ये समीकरण है, तनका उठा देते हैं, ये दिया। तो ये जो रेखा कटा इसका समीकरण ये हो गया, और ये वाला जो इसको कटा इसका समीकरण 2x + y = 6 था। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट कटा है आप उसको पॉइंट डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर है, और इस 4 क्वेश्चन कंप्लीट इस वीडियो में हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो अभी फिर वही क्वेश्चन आ गया, बस कर रहा है कि आपको बताइए कि संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो इसको ग्राफ विधि से बनाइए, अगर संगत है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए फिर वही चीज़ है, 2x है, 2y है, -2 है। अब इसको बताने के लिए आपको a1 है, b1 है, c1 है, उसी तरह से b2 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे a1 = 2, b1 = -2 और c1 = -2। उसी तरह से यहाँ पे a2 = 4 और यहाँ से b2 = -4 और c2 = -5। जब ये चीज़ आप कर लीजिएगा, इसको करने के बाद आपको एक चीज़ और करना पड़ता है, इसको तुलना करना पड़ता है। तुलना किसे करना पड़ता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये चीज़ तीनों जो है आपस में अगर बराबर है तो ये संगत होगा, अगर बराबर में नहीं है तो ये असंगत होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि a1 के स्थान पर 2 लिख दीजिए, a2 के स्थान पे 4 है तो 4 लिख दीजिए बराबर, a1 के स्थान पे b1 के स्थान पे -2 है और b2 के स्थान पर 4 है बराबर, a1 के स्थान पर -2 है और c1 के स्थान पर -2 है, c2 के स्थान पर -5 है। अब आपका अगर तीनों आपस में अगर बराबर होंगे तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो असंगत होंगे। जैसे कि 2 से एकम 2 दूना, 2 एकम 2 दूना, अभी नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, लेकिन यहाँ पे -1/2 है, अब बराबर -2/-5 है, माइनस तो माइनस कट ही जाएगा, 2/5 बचेगा। तो आपको इसमें देखना है कि देखिए ये दोनों तो संगत हो जा रहा है, लेकिन ये जो है संगत नहीं हो रहा है। जब ये संगत नहीं है तो ये रैखिक युग्म में असंगत हो गया। क्या हो गया, असंगत। तो ये क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। और जब असंगत आ जाएगा तो हमें कहा है कि संगत होगा, जिसको रखा है इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, अगर असंगत है तो नहीं करने के लिए। तो यहाँ असंगत आ गया तो इसलिए ग्राफीय विधि से इसका हल नहीं हो सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 4 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो हमारे आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, और नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें भी आपका हर वीडियो का लिंक जो होता है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगला भाग इसी का क्वेश्चन जो है 5, 6 और 7 जो 3 क्वेश्चन होता है आपको अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।